जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम हम मौजूद हैं दुबई की एक बहुत बड़ी मार्केट में, जहां पे इंडियंस भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन खबर ये है कि UAE में इस टाइम UPI को प्रॉपर ऑफिशियली ये बता दिया गया है कि आने वाले कुछ ही टाइम में UPI यहाँ पे यूज हो सकता है। और इसके अलावा सिर्फ UAE में नहीं, इटली की अगर बात कर लें, सिंगापुर की बात कर लें, और भी बहुत से कंट्रीज हैं जहाँ पे UPI यूज हो रहा है। मार्केट में जाके देखेंगे कि क्या वाकई में यहाँ पे लोग UPI यूज कर सकते हैं, क्या इस खबर के बारे में जानते हैं। आज सर इंडिया के लोग मेरे साथ भाई मौजूद हैं, अपना नाम भी खुद बताएंगे, अपना तारुफ भी खुद करवाएंगे। हेलो भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। आपका नाम? सोहेब भाई चेतन भट्ट मेरा नाम है जी। मैं वैसे मुंबई इंडिया से ताल्लुकात रखता हूँ, ठीक है, बट बॉर्न यहाँ पर हुआ हूँ, काफी सालों से यहीं पर हूँ। ठीक हो गया। ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग थर्ड जनरेशन है UAE में। चले, ये आज आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा। एक तो UPI के हवाले से, सेकंड ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में बताया जाता है कि भाई अगर इंडियंस की या इंडिया की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में है तो उसकी रीजन ये है कि भाई आबादी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं। क्या UAE में, जैसे आप बोले हैं कि 3 जनरेशन आप यहाँ पे रह चुकी हैं, तो इसमें आबादी की वजह से रिस्पेक्ट की जाती है या किस वजह से? तो ये, और आपने बोला चेतन भट्ट, तो भट्ट कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं कश्मीर से, जो मैंने, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या तो जी बिल्कुल, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कश्मीर साइड से रहे हैं। ठीक है। तो जो भट्ट सरनेम थी वो धीरे धीरे भट्ट होती चली गई। ठीक हो गया। और हम फिर अलग अलग जगहों पर जब माइग्रेट किया तो कुछ टोली अलग जगह पर गए। हम गुजरात में गए नेटिवली, ठीक है, वहां से फिर मुंबई आए और फिर अब UAE में है काफी सालों से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जैसे अगर कैमरामैन दिखाएं कि ज्यादातर जो लोग हैं या तो हमें इंडियंस नजर आ रहे हैं या पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, हमारे भाई जो हैं, लेकिन यहाँ पे मिलजुल के रह रहे हैं। यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शॉप एक इंडियन की, लेट्स सपोज ये शॉप एक इंडियन की होगी तो ये शॉप पाकिस्तानी की होगी, और बड़ा आपस में गपशप भी लगाएंगे। लेकिन वहाँ पे जाके क्या चीज आ जाती है कि हम इंडिया पाकिस्तान के नाम पे थोड़ा वो रखते हैं। और सेकंडली UPI, क्या यहाँ पे आप ऑफिशियली, मैंने तो ये खबर सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे UPI के हवाले से? तो UPI जो है वो इंडिया का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रिवोल्यूशनाइज कर रहा है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ऐसे ही है। मकसद ये है कि जितने हो सके उतने ट्रांजैक्शंस को डिजिटलाइज किया जाए, बिल्कुल, ताकि जो मार्केट है, जो सही जो पैसों का फ्लो है वो सही सोर्स पे जाए और वहां से उसका सही इस्तेमाल हो। नहीं, ये तो इंडिया का प्लेटफॉर्म है, तो इंडिया में तो समझ जाता है। अब UAE में भी ये प्लेटफॉर्म अगर आ रहा है, अगर ये ऐप आ रही है, तो हैरत वाली बात नहीं है आपके लिए? एक्चुअली यहाँ पर भी जो लोग हैं, जो जिसके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, जिसके पास पैसे स्पेंड करने की कैपेसिटी है, अगर वो डिजिटल रूट अपनाते हैं तो उनके लिए भी, और जिस कंट्री में अपनाते हैं उनके लिए भी वो मनी कंट्रोल जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये चीज मेरे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या वजह है। सिस्टम तो पूरी दुनिया में होंगे, मुस्लिम कंट्रीज के इस तरीके से ट्रांजैक्शन सिस्टम होंगे, लेकिन UAE में अगर अनाउंस हुआ है, अगर UPI की बात करें तो वो, और इसके अलावा इटली में, इसके अलावा और एक दो कंट्रीज हैं, सिंगापुर की अगर आई थिंक काफी यूरोपियन कंट्रीज अडॉप्ट करेंगे इस चीज को अभी। जैसे वो देखेंगे कि इसके क्या फायदे हैं उनके खुद की इकोनॉमी के लिए। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि स्वीडन के राष्ट्रपति आए थे भारत में, तो उनको एक मार्केट में लेके गए और वहां पर उन्होंने कुछ चीज ऐसे ट्रांजैक्शन करने के लिए एक छोटा सा एक मतलब सब्जी मंडी का ये था, और वहां पर उन्होंने जब UPI से उनको बोला कि आप ये दबा के पेमेंट कीजिए, तो वो मतलब ऐसे ये हो गया कि अरे ऐसे हो गया, मतलब हाँ ये हो गया ट्रांजैक्शन, सिर्फ QR कोड स्कैन करके। और पूरी दुनिया में किस तरीके से ये प्रमोट हो रहा है, हमें भी सीखने की जरूरत है। अब एक और चीज इस मार्केट में जो आपको दिखाने वाली है कि यहाँ पे हमें मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान, मेरे जो एक देखने में नजर आ रहा है वो ज्यादातर हमें प्रोडक्ट्स यहाँ की मिलेंगी। इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ही प्रोडक्ट्स यहाँ पर ज्यादातर बिकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ये देरा में नैफ मार्केट जो है ये इसी के लिए फेमस है। यहाँ होलसेल भी होता है, रिटेल भी होता है। अच्छा, अब वो मुझे बताइए कि क्या रिस्पेक्ट क्यों है इंडिया की, ये बताइए, और हमें पाकिस्तान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? मतलब आप आबादी ज्यादा है, उसका एज ले रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, या फिर क्या वजह है? नहीं, तो जैसे पॉपुलेशन तो एक बहुत छोटा सा फैक्टर होता ही है कि हर एक मुल्क को चाहिए कि उनके पास एक बड़ी मार्केट हो। ठीक है। तो मार्केट के हवाले वो चाहते हैं कि भाई इंडियंस जितने उनके पास रहे तो बिजनेस बढ़े। ठीक है, वो अपनी जगह पर है, बट जो रिस्पेक्ट की बात है ना, रिस्पेक्ट तो कमाया जाता है। जैसे अगर हम अभी यहाँ थर्ड जनरेशन से हैं, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो एक तो लॉ अबाइडिंग है, इंडियंस, हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर उनके कल्चर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी चीजों को, हम उनके कल्चर का एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, हमारी आइडेंटिटी रखते हुए। ये अपनी आइडेंटिटी है हमारी, लेकिन हम हमारी आइडेंटिटी, हमारे सोचने के तरीके हैं वो किसी पे इम्पोज नहीं करते। आपको ये शो मतलब क्या समझते हैं कि भाई आप यहाँ पे, मेरे से भी आपने बात की, अस्सलाम वालेकुम से स्टार्ट किया आपने, तो यही है कि जब आप दूसरों की तहजीब, दूसरों के कल्चर को अपनाते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो अपने आप सामने वाले के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। और फिर वो भी थोड़ा सा ओपन होता है आपको एक्सेप्ट करने के लिए कि आप जैसे हैं। एग्जैक्टली, अपनायत फील होती है। बिल्कुल। तो आप उनकी कल्चर को, उनकी हिस्ट्री को आप रिस्पेक्ट कीजिए, आप उनके लॉज को रिस्पेक्ट कीजिए, आप किसी चीज को मजाक ना उड़ाए उनका। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कल्चर में अडेप्ट हो जाना, कि जब इंडियंस जो है वो जो बहुत सारे कंट्रीज में
जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा अडेप्ट हो जाते हैं, वहाँ की बोली, वहाँ का खान पान, तो वो सारी चीजें के हिसाब से ना वो आसानी से घुल मिलने लगते हैं। ठीक है, तो सामने वाले को लगता है कि भाई ठीक है, ये इतना भी ज्यादा एलियन नहीं है हमसे, अगर ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है तो हम भी इसे रिस्पेक्ट दें। यहाँ पे और भी बहुत सी चीजें दिखाने के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इवन आगे एक भाई मिले थे वो जो कि जहाँ इतर की दुकान थी, इंडिया से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम हैं, आइए उनसे भी हम बात करेंगे। आप क्या मुझे कहना चाहेंगे भाई ओवरऑल यहाँ यूएई की अगर बात करें, जिस तरीके से लोग मिलजुल के रह रहे हैं, जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, यही चीज हमारे पाकिस्तान, हमारे इंडिया में पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। और जैसे आप लोग जैसे अभी ये मुहिम चला रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये तादाद बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो माइंड शिफ्ट होगा, स्पेशली जो नेक्स्ट जेनजी है या अल्फा जनरेशन हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये जनरेशन के लोग जब इस माइंडसेट में आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि 1 से 1.5 जनरेशन में आई थिंक बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी लोगों की सोच में वगैरह में। और एक ग्लोबल विलेज बन चुका है दुबई, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। यहाँ पे इंडियन भी मौजूद है, पाकिस्तानी भी, और सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेश से, ईरान से, नेपाल से, पूरी दुनिया से, यूरोप से, यहाँ आपको अफ्रीकन लोग भी काफी दिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो चीजें हैं, और हमें ये देखना है कि हमें इनमें क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, जो आप इंडियंस की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, जैसे आप इंडियंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये लेबर लेवल से लेके मैनेजमेंट लेवल तक हर क्षेत्र में हम कंट्रीब्यूट करने की एक मानसिकता रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं कि हम जहाँ भी जाएं कंट्रीब्यूट करें। ज्यादातर जो मैंने देखा है यहाँ पे जो ड्राइवर वगैरह, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, देखने वाले जो खासतौर पे यूएई से हैं या यूएई का विजिट जिन्होंने किया, वो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ज्यादातर जो ड्राइवर, ज्यादातर जो लेबर क्लास है वो हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान से, खासतौर पे हमारे जो पठान भाई हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो मैनेजिंग पोस्ट पे हैं या फिर अगर आप बोले बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े मॉल हैं जिनके, वो हमें इंडियन कम्युनिटी से देखने को मिलते हैं। उसकी क्या रीजन है? आप लोग आते ही वो हैं फॉरेन कंट्रीज में जो एजुकेटेड हो, या फिर क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें दो बातें हैं सोहेब भाई। तो एक, जैसे आपने बोला कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि एजुकेशन होने की वजह से आपको डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने स्किल दिखाने का, ठीक है। और दूसरा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक क्वालिटी, कि हम जब जाते हैं तो थोड़ी सी एक करेज, एक थोड़ी हिम्मत दिखा के कुछ शुरू करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो चीजें क्या होती है कि हमें वो एक सक्सेस की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम बेसिक नेसेसिटीज में अगर हम लड़ रहे हैं या वही हमें स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन और हमारी जो जिसको बोलते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो कम हो जाती है। तो जब आप रिस्क कम लेंगे तो आप ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये बात है। तो इंडिया में मुझे लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है कि जिसकी वजह से वो